ताला इरशाद फरमाते वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ठीक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब ये आपसे जो सवाल करते हैं ना मेरे बारे में, इन्हें बताइए कि मैं इनके बिल्कुल करीब हूँ। अब दुआ और मालिक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार अगर हम चाहते हैं कि मालिक की बारगाह में कबूलियत हो जाए और हमारी दुआएं मालिक की बारगाह में कबूल दर्जा कबूलियत पा लें, उसके लिए शर्त यह है कि हम मालिक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने वाले बन जाएं, मालिक की बारगाह में तौबा करने वाले बन जाएं। दाता हुजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब कश्फुल माजूब के अंदर आपने एक इस्तिग़फ़ार का वाक़या लिखा है। हुजूर दाता से फरमाते हैं कि फ़ुज़ैल बिन अय्यास जो कि एक वक्त के बहुत बड़े तौबा से पहले डाकू थे और एक जंगल में डेरा उन्होंने लगा रखा था। अब देखना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे तौबा को कबूल करता है और ये फिर असर लाती हैं तो फिर कैसे नजर आता है। तो फ़ुज़ैल बिन अय्यास डाकू थे और आपने एक जंगल के अंदर डेरा लगा रखा था और शाम के बाद और फजर से पहले तक वहां से कोई गुजर नहीं सकता, जो गुजरता वो लुट जाता था। एक दफा एक काफिला जो है वो रात के अंधेरे में गुजरना चाहा तो अहले इलाका ने मना किया कि इस जंगल से गुजरना मुश्किल है, रात के अंधेरों में लूट लिया जाता है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। तो उस काफिले वालों में एक हाफिज कुरान भी था, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि मुझे अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमाई है, मैं कुरान पाक की तिलावत करता जाऊंगा, पूरा काफिला मेरे पीछे पीछे चलता जाए। अल्लाह ताला कुरान की बरकत से, कुरान की तिलावत की बरकत से जो है अल्लाह ताला हमें ये मंजिल जो है अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा देगा। फ़ुज़ैल बिन अय्यास जैसे ही ये काफिला, हाफिज कुरान आगे आगे है, पूरा काफिला पीछे पीछे है, ये कुरान की तिलावत करता करता जैसे ही जंगल के दरमियान में पहुंचे, इधर से फ़ुज़ैल और उसके साथियों की भी आवाज आई कि काफिला आ गया है, लूटने के लिए तैयार हो जाओ। फ़ुज़ैल और उसके साथी जब लूटने के लिए जंगल के दरमियान जो है वो काफिला पहुंचा तो करीब आए तो हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करते करते यहाँ तक पहुंचा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, क्या लोगों अल्लाह ताला की रहमत से कब तक ना उम्मीद रहोगे, कब तक जो है इसी तरह से अपनी जिंदगी को बसर करोगे, कब मालिक की बारगाह में लौटोगे। तो बस हुआ ऐसे कि उस हाफिज कुरान के लबों से अल्फाज निकलने की देर थी और जो है फ़ुज़ैल बिन अय्यास के कानों में पड़ी और कानों से दिल में उतरी तो अल्लाह तबारक व तआला ने सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दी। अब जब अल्लाह ताला की बारगाह से सच्ची तौबा की तौफीक मिलती है तो फिर अल्लाह करम कैसे फरमाता है, मेहरबानी कैसे करता है। एक फ़ुज़ैल बिन अय्यास की आदत बहुत अच्छी थी कि जब भी वो किसी को लूटते तो उसका नाम लिख लेते थे, उसका एड्रेस लिख लेते थे, नाम और पता उसका मुकम्मल तौर पे लिख लेते थे, क्योंकि अल्लाह ने मुकद्दर में तौबा रखी थी। अब जब उन्होंने तौबा कर ली तो अपना रजिस्टर खोला, जिसका जो लूटा था, जो उस वक्त उनके पास मौजूद था, तो वो तो उनको बचाने के लिए जो है वो उनके घरों में पहुंचे और जिनका लूटा हुआ माल खा चुके थे वो उनके दरवाजों पर जाकर उनसे माफी तलब की और जगह किसी ने माफ कर दिया है तो तब भी ठीक है, नहीं तो वादा कर लिया है कि तुम्हारा माल वापस किया जाएगा। इस लुटे हुए माल में एक यहूदी का माल भी था। अब वो जो यहूदी का माल था, आप जो है उसका एड्रेस ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचे, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो आपने जवाब दिया, फ़ुज़ैल बिन अय्यास हूं। अब उस वक्त वो यहूदी घबरा गया, कहता पहले जंगल में लूट लिया था, अब घर लूटने आ गए हैं। तो उस वक्त आपने जो है बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, आपने फरमाया भाई दरवाजा खोलो, आज लूटने नहीं आया, आज फ़ुज़ैल बिन अय्यास खुद लूट चुका है, आज लूटने नहीं आया, ये खुद लूट चुका है। तो आपने कहा कि भाई तुम्हारा लूटा हुआ जो माल वो वापस करने आया हूं। अब उसने बड़ा ताज्जुब अखेज जवाब दिया, वो कहने लगा कि मैंने अपना माल वैसे वापस नहीं लेना। फ़ुज़ैल बिन अय्यास ने कहा भाई जिसको लूटा हुआ माल मिलता हो वो वापस क्यों नहीं लेता? कहा मैंने नहीं लेना। कहा फिर क्या करना है? कहा मैंने पिछली किताबों को पढ़ने वाला हूं, मैं पिछली किताबों का आलिम हूं। वो यहूदी कहता है हमारी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरुज़ ज़मान पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उम्मती सच्ची तौबा अपने मालिक की बारगाह में करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का उस पर इतना करम होगा, इतनी मेहरबानी होगी कि सच्ची तौबा करने वाला जो आखिरी नबी का उम्मती जो सच्ची तौबा करेगा, अब सही मानों में जो तौबा है उसका फैज़ और उसकी बरकत क्या होती है। कहा जो सच्ची तौबा करेगा, हमारी किताबों में लिखा है वो जिस पत्थर पर हाथ रखेगा अल्लाह उस पत्थर को सोने का बना देगा, वो जिस दीवार पर हाथ रखेगा अल्लाह ताला उस दीवार को सोने का बना देगा। तो कहा अब तुमने सच्ची तौबा की है तो माल उतना नहीं वापस लेना। अंदर गया, एक तसला दिया और उसके अंदर ठिकरियां भरी और ठिकरियां भर के लाके जो है हजरत फ़ुज़ैल बिन अय्यास के सामने रखी और कहा इस पे तुम हाथ रखो,
तुम्हारी सच्ची तौबा का भी पता चल जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे दीन का भी पता चल जाएगा, और मेरा लुटा हुआ जो माल है मुझे उससे बढ़कर वापिस होगा। और वो ठिकरियां लेकर आया। हजरत फुदैल बिन अयाज ने जब हाथ रखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी ठिकरियों को सोने का बना दिया। तो उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा और उसने कहा जो हमारी किताब में लिखा था मुस्तफ़ा का गुलाम सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ये इनाम उसे अता फरमाएगा। तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे नबी का दीन भी सच्चा है, तुम्हारी तौबा भी सच्ची है, और अल्लाह ताला ने वाफर मिकदार में मुझे जो है वो माल भी अता फरमा दिया।